स्टूडेंट, जो मैं आप लोगों से एरर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिनका रेक्टिफिकेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो एरर्स हैं रिलेटेड टू पोस्टिंग, और पोस्टिंग में भी पोस्टिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पोस्टिंग एरर्स जो होती हैं, अगर उसमें केवल रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट किया गया है तो ऐसे में ये एरर्स टू साइडेड एरर्स कहलाती हैं। ठीक है। हर पोस्टिंग एरर वन साइडेड एरर नहीं होती है। अगर पोस्टिंग करते समय केवल रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट किया गया है तो ऐसी एरर्स टू साइडेड एरर्स होती हैं, ना कि वन साइडेड एरर्स। यानी इन एरर्स के होने के बावजूद भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों। तो पहली ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, या पहली एरर कह लीजिए, वो कुछ इस तरह से है। अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू कृष्ण वॉज पोस्टेड टू किशन्स अकाउंट। तो क्रेडिट सेल की गई थी कृष्ण को, लेकिन डेबिट कर दिया गया या पोस्ट कर दिया गया किशन के अकाउंट में। यहाँ पोस्टेड की जगह अगर डेबिटेड भी लिखा होता तो भी मतलब सेम ही होता। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सही डेटर कौन है? हमारा कृष्ण। ठीक है, KRISHNAN। ठीक है, और ये यहाँ पे KISHAN है। तो कृष्ण और किशन के बीच में कंफ्यूजन हो गया हमारे अकाउंटेंट को। सही डेटर था कृष्ण, इन्होंने डेबिट कर दिया किशन को। तो सही डेटर को डेबिट कर दीजिए और गलत डेटर को क्रेडिट कर दीजिए। सिंपली रेक्टिफाई हो गया ये। ठीक है बच्चों, इस गलती को हमने बड़ी आसानी से रेक्टिफाई कर दिया। डेबिट जिस डेटर को होना चाहिए था उसको डेबिट कर दिया, और जो डेटर गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दीजिए। सॉरी, किशन को, KISHAN वाला। ठीक है बच्चों, KRI वाला डेबिट हो जाएगा और KI वाला क्रेडिट हो जाएगा। कृष्ण डेबिट टू किशन और अमाउंट 1700। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट एरर। तो बच्चों, ये एरर कुछ इस तरह से है। अ कैश सेल ऑफ ₹1700 टू मीना वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। तो बच्चों, कैश सेल जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है डेबिट साइड में। हम लिखते हैं वहाँ पे टू सेल्स अकाउंट। बाद में इस कैश सेल को पोस्ट किया जाता है टू द क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, मगर गलती से ये पोस्ट हो गई है टू द क्रेडिट ऑफ मीना। यानी कि क्रेडिट होना था सेल्स अकाउंट को, हो गई क्रेडिट मीना। तो जो गलती से क्रेडिट हो गया उसे डेबिट कर दीजिए, यानी कि मीना को डेबिट कर दीजिए। ये मैं रेक्टिफाइंग एंट्री की बात कर रहा हूँ बच्चों। और जिसे क्रेडिट होना चाहिए था उसे क्रेडिट कर दीजिए, यानी कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए विद ₹1700। क्लियर बच्चों? आगे समझ में एरर भी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एरर। तो बच्चों, यहाँ पर एक क्रेडिट सेल हुई है ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर की क्रेडिट सेल हुई है टू प्रेम, ₹1700 की। इसे क्रेडिट कर दिया गया सेल्स अकाउंट में, जबकि फर्नीचर की क्रेडिट सेल कभी भी सेल्स अकाउंट में नहीं जा सकती, बिकॉज सेल्स अकाउंट में तो केवल गुड्स की क्रेडिट सेल जाती है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों प्रेम में कोई गलती नहीं है, क्योंकि चाहे आप क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स करें चाहे क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर करें, प्रेम तो डेबिट ही हुआ होगा इन एनी केस। तो गलती यहाँ पर यह है कि क्रेडिट होना था फर्नीचर को, लेकिन क्रेडिट हो गया सेल्स अकाउंट। तो आप ठीक कर लेते हैं। तो गलती से क्रेडिट हो गया उसे डेबिट कर दीजिए, यानी सेल्स अकाउंट को तो आप डेबिट कर दीजिए, और जो सही में क्रेडिट होना चाहिए था उसे क्रेडिट ही करिए, यानी फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करिए। ठीक है। तो दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एरर, ऑफ दिस पर्टिकुलर एरर। ठीक है बच्चों। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एरर। अगली एरर कुछ इस तरह से है। अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन फॉर ₹1700 वॉज पोस्टेड एज ₹7100। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। इसे आप किसी सेल्स बुक या किसी परचेज बुक या किसी कैश बुक में तो रिकॉर्ड करते ही नहीं है। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जो है वो रिकॉर्ड की जाती है जनरल प्रॉपर में।
तो जर्नल प्रॉपर में जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है, जो भी जर्नल एंट्री बनाई जाती है, उसकी पोस्टिंग उन कंसर्न अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड में की जाती है जो जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि किस पर्टिकुलर अकाउंट में ज़्यादा पोस्ट किया गया है, क्योंकि पोस्ट तो ज़्यादा हुआ है, 1700 को 7100 पोस्ट कर दिया गया। तो हम यहाँ मानेंगे कि दोनों के यहाँ ही, फर्नीचर अकाउंट में और रोहन अकाउंट में, दोनों में ही ₹5400 ज़्यादा पोस्ट हो गया है। तो पहले आप ये जानिए कि क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर की एंट्री होती क्या है। जिसको भी हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं वो डेटर बन गया, डेटर डेबिट हुआ करता है, और फर्नीचर एक एसेट है जो बिक रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो रोहन होना चाहिए था रोहन डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है बच्चों, यानी पोस्ट भी किया जाना था दोनों के अकाउंट में ₹1700, रोहन के डेबिट साइड में और फर्नीचर के क्रेडिट साइड में, मगर दोनों ही जगह ₹5400 ज़्यादा पोस्ट कर दिए गए हैं। तो रोहन 5400 से ज़्यादा डेबिट हो गया तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। फर्नीचर जो है वो 5400 से ज़्यादा क्रेडिट हो गया तो उसे डेबिट कर दीजिए। तो ये ओवर पोस्ट हो गया दोनों जगह। फर्नीचर ज़्यादा क्रेडिट हो गया तो उसे डेबिट करिए, जितना ज़्यादा वो क्रेडिट हुआ था उतने अमाउंट से, ठीक है बच्चों, 5400 से। और रोहन ज़्यादा डेबिट हो गया था तो उसे क्रेडिट कर दीजिए, जितना ज़्यादा डेबिट हुआ था उतने अमाउंट से, यानी 5400 से। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसको देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाले को। एक चेक था ₹640 का जो कि मिला था हमें गुरु से। ये चेक डिसऑनर हो गया, तो गुरु से मिला हुआ चेक जो कि ₹640 का था वो डिसऑनर हो गया। तो चेक डिसऑनर की जब एंट्री बनाई जाती है तो हम उस आदमी को डेबिट करेंगे जिसका वो चेक था, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे बैंक अकाउंट तो क्रेडिट ही हुआ होगा, लेकिन डेबिट जो है इन्होंने गुरु की जगह सेल्स रिटर्न अकाउंट को कर दिया, यानी डेबिट होना था गुरु को, डेबिट हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में आप गुरु को डेबिट कर दीजिए अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री में, क्योंकि ये डेबिट हो नहीं पाया था। तो जो डेबिट नहीं हो पाया उसको डेबिट ही करिए, और जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अमाउंट आएगा ₹640। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट एरर। यहां पर बच्चों एक अमाउंट जो कि ₹2860 था, ₹2860, ये पैसा हमें लेना था, यानी बिजनेस को लेना था फ्रॉम प्रसाद। इस अमाउंट को पहले बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया गया था इन द प्रीवियस ईयर। ये अमाउंट आज रिकवर्ड हो गया, बट इस अमाउंट को जो है वो क्रेडिट कर दिया गया प्रसाद के अकाउंट में। तो कोई भी डूबा हुआ पैसा जब वापस मिलता है तो डेबिट तो हम कैश को करते हैं, यानी से कैश बुक में हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड करा होगा, मगर क्रेडिट करना चाहिए था बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को, क्योंकि पुराना डूबा हुआ पैसा अगर वापस मिल जाता है तो हम इसे प्योर गेन की तरह ट्रीट करते हैं, और गेन के लिए हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इस तरह के गेन के लिए बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, ना कि उस पर्सन को, ठीक है, जिसको हमने पहले ही बैड डेट्स मान के राइट ऑफ, जिसका अकाउंट पहले ही कर दिया था, तो उसका नाम नहीं आना चाहिए था, उसको क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। तो जो गलती से क्रेडिट हो गया बच्चों उसको डेबिट कर दीजिए अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री में, यानी प्रसाद को डेबिट कर दीजिए, और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। और अमाउंट आएगा ₹2860। क्लियर बच्चों? इस एरर को देखिए बच्चों, यहाँ कहा गया है ₹10,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस। तो प्रोप्राइटर के रेजिडेंस का ये इलेक्ट्रिसिटी बिल था, यानी इसका मतलब ये ₹10,000 जो है वो एक पर्सनल एक्सपेंस है ऑफ द ओनर, क्योंकि ये रेजिडेंशियल खर्चा जो होता है वो पर्सनल खर्चा कहलाता है। ये बिज़नेस की प्रीमाइसेस का खर्चा नहीं है जो बिज़नेस को बेयर करना पड़े, मगर अकाउंटेंट ने इसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से डेबिट किया है, जो कि गलत है,
ठीक है, डेबिट होना था ड्राइंग्स को क्योंकि इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर। तो डेबिट कर दीजिए आप ड्राइंग्स को, जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए उसे आप डेबिट करिए, और जो गलती से डेबिट हो गया उसे आप क्रेडिट कर दीजिए, आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, ₹10,000 से ये एंट्री बनाई जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट एरर। तो बच्चों यहाँ पर एक अमाउंट जो कि ₹7,500 का है, ये विड्रॉ किया गया था बैंक से बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, मगर इस अमाउंट को गलती से परचेजेज अकाउंट में डेबिट कर लिया गया। तो बच्चों यहाँ पर कोई गुड्स की परचेज नहीं हुई है, यहाँ पर ओनर ने सिंपली बैंक से पैसा निकाला है अपने पर्सनल काम के लिए। तो यहाँ पर भी बच्चों डेबिट होना था ड्राइंग्स अकाउंट को, तो अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री में आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, और अमाउंट आएगा 7,500। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर एक अमाउंट जो कि ₹15,000 है, बैंक से विड्रॉ किया गया है बाय द प्रोप्राइटर, लेकिन उसने ये पैसा ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है, ना कि पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है बच्चों, अगर कोई अमाउंट ऑफिस यूज़ के लिए निकाला जाता है फ्रॉम द बिजनेस, तो इसे आप कैश अकाउंट में डेबिट करा करते हैं, ना कि ड्राइंग्स अकाउंट में। मगर हुआ क्या कि इसे पर्सनल एक्सपेंस मान के ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो इसको ठीक करने के लिए आपको इसे कैश अकाउंट में डेबिट करना होगा। ठीक है, ऑफिस यूज़ अकाउंट मत लिख दीजिएगा, क्योंकि पैसा अभी एक ऑफिस में आया है, कहीं खर्च नहीं हुआ है। तो कैश को बढ़ाइए, कैश अकाउंट को डेबिट करिए और ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, ड्राइंग्स गलती से डेबिट हो गया जबकि डेबिट नहीं होना चाहिए था। क्लियर बच्चों, अमाउंट आएगा 15,000। तो जो अकाउंट गलती से डेबिट हो जाएगा उसे क्रेडिट कर दीजिए, या गलती से क्रेडिट डेबिट हो गया था उसे क्रेडिट कर दीजिए, और जिसे डेबिट होना चाहिए उसे डेबिट ही करिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस पॉइंट में ₹8,000 सैलरी के पे किए गए थे वरुण को, और इसमें उसके अकाउंट को ही डेबिट कर दिया गया, वरुण के अकाउंट को ही डेबिट कर दिया गया ₹8,000 से, जो कि सैलरी के लिए पे किए गए थे टू वरुण। तो यहाँ पर भी बच्चों डेबिट होना चाहिए था सैलरी को, क्योंकि जब भी सैलरी पे की जाती है तो जिसको पे किया गया उसे डेबिट नहीं करना। ठीक है बच्चों, डेबिट आपको सैलरी को ही करना है, मगर हो क्या गया कि जिसको पे किया गया इन्होंने उसको डेबिट कर दिया। तो जिसको डेबिट होना चाहिए आप उसको डेबिट करिए, यानी सैलरी अकाउंट को आप डेबिट करिए, और जो गलती से डेबिट हो गया उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और अमाउंट आएगा ₹8,000। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में?